नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। टाइम एंड वर्क का अगला पार्ट लेकर के आया हूं, अगला टाइप लेकर के आया हूं। तो बिना देरी के पहला ही प्रश्न करते हैं। पुरुषों के एक समूह ने एक काम को 10 दिनों में पूरा करने का फैसला किया। कितने दिनों में भाई? 10 दिनों में, ठीक है। लेकिन उसमें से 5 अनुपस्थित रहे। यदि शेष समूह ने 12 दिन में कार्य पूरा किया तो पुरुषों की वास्तविक संख्या क्या थी? देखिए, हम मानते हैं कि x पुरुषों की समूह थी, क्लियर है। उसने 10 दिनों में एक काम को पूरा करने का फैसला किया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे, तो मैं x-5 लिख सकता हूँ। मतलब वो काम x लोगों को करना था, लेकिन अब कितने लोग कर रहे हैं? x-5, 5 लोग अनुपस्थित है। x लोग करते तो कितने दिन में करते? 10 दिन में। लेकिन जब 5 लोग चले गए तो कितने दिन में समाप्त हो रहा है? 12 दिन में। क्लियर है। अब इसको हल कर दीजिए। 10x है मेरे भाई, यहाँ पर 12x माइनस 12 पचे 60। अब आप बताइए कि अगर मैं इधर लेकर आऊंगा तो -2x हो जाएगा कि नहीं? और -60 है ही अपना, तो 2 से 30 बार में कट जाएगा। कितना दिन लगेगा मेरे भाई? कितना आदमी लगेंगे? मतलब 30 आदमी। कोई दिक्कत? पुरुषों की वास्तविक संख्या कितनी थी? 30 थी, बाद में 25 हो गई, ठीक है ना। आंसर ये पूछता है कि बाद में कितने पुरुष थे, पुरुषों ने काम खत्म किया, तो आप 25 कहते, लेकिन पूछा वास्तविक संख्या, इसलिए आप 30 करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गिरीश प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 4 दिनों में एक तस्वीर पेंट करता है। अब दिमाग में यही रखना है, तस्वीर पेंट करना हो, गड्ढा खोदना हो, है, खाना समाप्त कर रहे हो, राशन समाप्त कर रहे हो, दीवार बना रहे हो, तो ये सब काम में आएगा, ठीक है ना। तभी आप रख पाएंगे। और हम लोग पढ़ चुके हैं MDH बट्टे बुड्ढा, उसी से सवाल पूरा हल कर रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो पूरा और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए, 4 दिन में पहले दिन लिखता हूँ, फिर 8 घंटे में वो काम समाप्त होता है, क्लियर है। लेकिन बीमार होने के कारण प्रतिदिन केवल 6 घंटे ही काम कर सका। कितने घंटे भाई? 6 घंटे। इस तरह 7 चित्र पेंट किए जाने थे। गिरीश यह काम कितने दिन में समाप्त करेगा? एक तस्वीर पेंट करता है तो 1 महीने लिख दिया। अब कह रहा है कि प्रतिदिन 6 घंटे, तो दिन तो पता नहीं, तो मैं डी लिख देता हूँ। 6 घंटे करता है, 7 तस्वीर बनानी थी। अब बताइए हल करने में क्या कोई दिक्कत है क्या? आप देखिए, 2 3 6, 2 दूनी के 4, तो 8 दूनी कितना होगा? 16, 16 7 कितना हो जाएगा? 112, 3 नीचे आ जाएगा, 112/3। तो देखिए, एक ही जगह 3 बटे में है, वही हो गया आंसर। मैं आगे हल नहीं कर रहा हूँ, अब आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्क और माइक मिलकर 10 दिनों में 5 फुट ऊंची दीवार बना सकते हैं। देखिए, दीवार बना रहे हैं कितने फुट ऊंची? 5 फुट। मतलब यह 5 फुट ऊंची दीवार काम हो गया, क्लियर है ना। तो यहाँ पर मैं मार्क को x मान ले रहा हूँ मेरे भाई, माइक को y मान ले रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों मिलकर के 10 दिन में काम करते हैं। कौन सा काम है? 5 फुट ऊंची दीवार उठाना, ठीक है। यदि मार्क अकेला ऊंची दीवार को, जब ऊंची दीवार को होगा तो ये 5 नीचे लिखे जाए ना लिखे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं पड़ने वाला है, मैं वो बता देता हूँ। कह रहा है कि मार्क मैंने क्या माना है? x माना है। कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में, ठीक है। ये नीचे 5, वही दीवार है, ठीक है। तो कह रहा है माइक अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हमें माइक का पूछा है, मतलब y कितने दिनों में करेगा यही पूछा है। तो मेरे भाई हमेशा पहले x और y, मतलब मार्क और माइक का हमें क्या निकालना पड़ेगा? एफिशिएंसी का रेशियो। देखिए, अब 5 से 5 खत्म हो गया है, इसीलिए कहा कि जब सेम काम हो तो काम नीचे लिखे या न लिखे फर्क नहीं पड़ता। अब अगर मैं हल करूं मेरे भाई, तो आप देखेंगे कि 10x प्लस 10y बराबर 12x है। अगर मैं उधर इसको भेज दूं, 10y बराबर 2x, कोई दिक्कत? ये 2 पंजे 10, मतलब y बटे x बराबर 1/5। यही रेशियो आया कि नहीं आया? इसमें कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ होगा। अब याद रखिएगा, ये y हम किसको माने हैं? माइक को माने हैं। किसको माने मेरे भाई? माइक को। मतलब यह हुआ कि मार्क अगर एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो वही माइक 1 यूनिट काम करता है। ध्यान देंगे कि मार्क अकेला उस दीवार को 12 दिनों में खड़ा करता है,
मतलब ये होगा कि काम कुल कितना हो गया मेरे भाई, तो आप कहेंगे कुल काम मेरे मित्र हो जाएगा, कुल काम हो जाएगा 5 × 12। मतलब एक दिन में 5 यूनिट करता है तो 12 दिन में कितना करेगा, 60 यूनिट। ठीक है ना। अब यही 60 काम कौन करने वाला है, वाई करने वाला है। एक दिन में वाई कितना कर रहा है, तो कहेंगे कि 1, मतलब 60 दिन इसको लग जाएंगे। कितना दिन लग जाएंगे, 60 दिन। क्लियर है सवाल। आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो कमेंट किया कीजिए, ठीक है, मैं तो बार बार कहता हूँ। अब चलिए देखिए, प्रश्न है आपके पास, 14 व्यक्ति 12 दिन में एक दीवार निर्माण कर सकते हैं। मतलब मैं मान लिख लेता हूँ, 14 व्यक्ति 12 दिन में एक दीवार निर्माण कर सकते हैं। अभी मैं बटे 1 नहीं लिख रहा, अगर उसी दीवार को होगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 7 व्यक्तियों का एक अन्य समूह जिसमें प्रत्येक व्यक्ति पहले समूह के व्यक्तियों की तुलना में केवल 1/4 कुशल है। 1/4 कुशल मतलब समझते हैं, अगर ये वाले 4 काम करते हैं तो ये वाले 1 काम करेंगे। दिमाग में इतना रखना है, नहीं तो डाउट में हो जाएंगे। देखिए, ये 7 व्यक्ति का एक अन्य समूह है। इस दीवार को कितने दिन में निर्माण करेंगे तो हमको पता नहीं है, दिन लिख लिया मैंने। सेम उसी दीवार का है तो ये 1 लिखने की जरूरत नीचे नहीं है। क्लियर है मेरे भाई, सेम काम है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है कि जो एफिशिएंसी है इन लोगों की वो क्या है, कम है। कम कैसे है, देखिए, अगर ये 1 बनाता है तो ये 4 बनाता है। मेरी बात समझे कि नहीं। कह रहा है कि जो 7 व्यक्तियों का अन्य समूह है, ये उनकी तुलना में, पहले समूह के व्यक्तियों की तुलना में केवल 1/4 कुशल है। मतलब ये 1 काम करते हैं तो ये 4 काम करते हैं। बात समझ में आया। मतलब ये 4 काम करते हैं तो ये 1 काम करते हैं। यही ना 1/4 हुआ, कुछ और हुआ, ठीक है। अब इसको हल कर दीजिए। 7 दूनी कितना होता है मेरे भाई, 14। अब देखिए, 12 चौके 48 दूनी 96 दिन लगेगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। आगे बढ़ें। दिमाग में यही चीज रखना है, कौन किसका कितना गुना कुशल है। अगर ये 1/4 है तो मतलब ये 4 गुना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा कि 45 लोग 12 दिन में इतना बल्ब बना सकते हैं। बल्ब बना सकते हैं मतलब ये काम हो गया। 9 दिनों में 1 लाख बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी। मेरा मन कर रहा है इसको होमवर्क दे दूं, लगा पाएंगे क्या। चलिए लगा देते हैं। 45 लोग, ठीक है मेरे भाई। एम हो गया, डी मतलब दिन हो गया, एच घंटा दिया नहीं है, डब्ल्यू दिया है 40,000, ठीक है मेरे भाई। अब कह रहा है कि 9 दिन में कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। अगर 9 दिन में मुझे 1 लाख बनाना हो तो 45 तो कन्फर्म है कि वो काम करेंगे ही करेंगे, प्लस अतिरिक्त पूछा तो एक्स व्यक्ति अतिरिक्त लगेंगे। दिन कितना है, 9। टोटल बल्ब कितना है, तो आप कहेंगे सर 1 लाख बल्ब है। क्लियर है, ये डाउट नहीं ना है। देखिए, सवाल में कहा है कि 9 दिनों में 1 लाख बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी। मतलब 45 लोग तो काम कर ही रहे हैं, और कितने लोगों की आवश्यकता होगी ताकि मैं 9 दिन में ही 1 लाख बना दूं। 45 12 दिन में 40 बना रहे हैं, तो इसका मतलब 45 से ज्यादा होंगे तभी ना 1 लाख बनेगा 9 दिन में। बस काटा पीटा शुरू कर दीजिए। कैसे करेंगे, देखिए 4 जीरो उड़ा दिए, 4 जीरो उड़ा दिए। क्लियर है। 9 पंजे 45, क्लियर है। 4 तियां 12, ठीक है। अब मतलब यहाँ ले दे करके 15 बच गया, और यहाँ पर 45 प्लस एक्स बच गया। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखिए, हमको ये नीचे 10 है, नीचे 10 है तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 1 जीरो बढ़ा दिया, यहाँ पे 10 का गुणा कर दिया। कोई डाउट नहीं ना है। अब 45 को माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 105। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत, आंसर हो जाएगा 105। मतलब 105 और आदमी अगर जुड़ जाए तो 9 दिन में 1 लाख बल्ब बन जाएगा। कोई डाउट, आसान प्रश्न था। अब ऐसा आएगा तो होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। 20 लोग एक काम को 12.5 दिन में कर सकते हैं। 8 दिनों बाद 8 श्रमिक चले गए, शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। कर पाएंगे। देखिए 20 लोग एम लिख दिया,
डी कितना दिया है? 12.5 दिन। ठीक है मेरे भाई, 12.5 दिन ये है। ओके, कह रहा है 8 दिनों के बाद 8 श्रमिक चले गए, मतलब इतना तो आप कन्फर्म है कि 8 दिन तक 20 लोग काम किए हैं। तो पहले मैं 20 लिखूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। एम हमेशा लिखता हूँ। 20 लोग 8 दिन तक कन्फर्म काम किए हैं। क्लियर है? अब इसके बाद चले गए, तो शेष काम जो है 12 लोग ही करेंगे। क्लियर है कि नहीं? 8 लोग निकल गए यहाँ से मेरे भाई, 20 में से तो 12 लोग ही बचे ना। अब कितने दिन में करेंगे मालूम नहीं सर, x दिन में करेंगे, चाहे इसकी जगह डी लिख देता हूँ, डी दिन में करेंगे। क्लियर है? अब आपको काटा पीटा मचा देना है। कैसे मचा देना है? अब देखिए, इसका गुणा 12.5 का गुणा 120 में करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करके माइनस करेंगे। इससे बढ़िया क्या है, देखिए मैं आपको लिख करके बता रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है? आप आगे कैसे करेंगे, ये 20 गुणते 80 आ जाएगा। ये माइनस है मेरे भाई, बार बार मिस्टेक हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस। क्लियर है ना? मतलब जो मैं गुणा करके इधर माइनस करने वाला था, मैंने ऐसे कर दिया। ऐसे करने के पीछे कारण है, मैं वो आपको बताऊंगा। यहाँ से देखिए 20 कॉमन है कि नहीं? 20 कॉमन है ना। 12.5 में से अगर 8 गया तो 4.5 बचेगा। क्लियर है कि नहीं? है कि ना? अब यहाँ पर 12 डी। अब काटने में देखिए आसान कैसे होगा, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 3 से अगर मैं इसको काटूंगा मेरे भाई तो 15 तिया 45, 1.5। बात समझ में आ रहा है? अब 15 5 75, 7.5 दिन आंसर। बात समझ रहे हैं? कैसे कैलकुलेशन जल्दी हुआ। अब मैं ये लिखता नहीं स्टेप, मेरे माइंड में पहले ही चल रहा है, बस इनको 20 कॉमन यहीं पर करके 12.5 में से 8 हटाता हूँ, 4.5 बचेगा। ऐसे मैं कर देता, लेकिन आपको सिखाना है इसलिए मैंने ऐसे किया। क्लियर है? आगे बढ़े। जहां डाउट हो कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसी प्रश्न को लेकर के अगले वीडियो में आ जाऊंगा। ठीक है? लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना सही पढ़ा रहा हूं तो डाउट रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 105 व्यक्ति एक कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 8 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद नियोक्ता चाहते थे कि काम कुल 29 दिनों में पूरा हो जाना चाहिए। देखिए 36 दिनों का काम सोच रहा 29 दिनों में ही हो जाए। ठीक है ना? और यह बुद्धि कब आती है? 8 दिनों के बाद, 8 दिन काम हो गया तब। अब कह रहा है कि समय सीमा को पूरा करने के लिए कितने और श्रमिकों को नियोजित करने की आवश्यकता है। अब बताओ कि अब 29 दिन में ही हमको काम पूरा करना है, तो निश्चित रूप से हमको और लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? तो क्या सवाल को उड़ा पाएंगे आप? देखिए 105 व्यक्ति कितने दिन? 36 दिन, काम निकल के चला आएगा। अब कह रहा है कि 105 व्यक्तियों ने 8 दिन तो काम किया, देखिए, लेकिन 8 दिन तक एक साथ काम करने के बाद उनके नियोक्ता चाहते थे कि काम कुल 29 दिनों में समाप्त हो जाए। यही बात चाहते थे कि नहीं चाहते थे? तो अब बताइए, 8 दिन काम किए और 29 दिन में समाप्त करना चाहते, तो 21 दिन और बचा कि नहीं बचा? है ना? 8 दिन यहाँ पर कर लिए तो 21 दिन बचा, क्योंकि कुल 29 दिन में समाप्त करना है। तो अब कह रहा है कि कितने श्रमिकों की जरूरत होगी, हमें पता नहीं है। हमने एम लिख दिया चाहे एक्स लिख दिया, ठीक है ना? एम लिख दिया, मैन, एम से मैन, ठीक है ना? हमको एम मैन की जरूरत पड़ेगी। अब हल करने क्या? हल करने में कुछ नहीं। अब देखिए यहीं पर हम कर देते हैं, इसको इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो मतलब ये 105 कॉमन ले लेते हैं, 36 में से 8 गया 28। कोई दिक्कत मेरे भाई? यहाँ पर 21 एम है, ठीक है? 21 पंजे कितना होता है? 5, 28 पंजे कितना हो जाएगा? 140। एम बराबर कितना है मेरे भाई? 140। अभी हमारे पास कुल कितने लोग थे? तो आपके सर 105 दिख रहा है, मतलब कुल कितना अतिरिक्त लोग हो गए इसमें? 35। कोई डाउट मेरे भाई? मतलब हमारे पास 140 आदमी की जरूरत थी, तो 105 पहले ही थे, तो हमें अतिरिक्त कितने की जरूरत है? 35 की है ना? कोई डाउट सवाल में? ऐसे हल करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न है कि एक सफाई कंपनी 25 दिनों में एक इमारत को साफ करने के लिए 42 कर्मचारियों को नियुक्त करती है। मतलब 42 कर्मचारी हैं। कितने कर्मचारी हैं? 42। ये एम हो गया। डी मतलब दिन कितने? 25 दिन। और वो इमारत को साफ करने का, अगर 2 इमारत होगा तो मैं
नीचे 1 लिख दूंगा, अभी काम नहीं लिख रहा हूँ। अगर काम वही होगा तो फिर टेंशन किस बात की। 10 दिन बाद 12 सफाई कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी। मतलब पक्का है मेरे भाई कि 10 दिन तक तो कन्फर्म है कि 42 लोगों ने काम किया। तो पहले 42 लिखता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। 42 लोगों ने 10 दिन तक तो कन्फर्म काम किया है, 100%। क्लियर है ना। अब कह रहा है यदि सफाई कार्य 10 दिनों में समाप्त हो जाता तो कितने और सफाई कर्मचारियों को काम पर रखने की आवश्यकता है। तो अब आप देखिएगा मेरे भाई, कह रहा है कि कितने और कर्मचारियों को रखने की आवश्यकता है। ठीक है, अब आप यह सोचिए कि हमारे पास 12 कर्मचारी छोड़ दिए, 42 कर्मचारी थे मेरे भाई, 12 छोड़ दिए, कितने बचे। तो कहेंगे आप सर 30 कर्मचारी बस बचे हैं। 30 कर्मचारी बचे हैं, लेकिन हमको काम कितना दिन में करना है। अभी 10 दिनों में और समाप्त करना है ये काम। कितने दिनों में, 10 दिन दिया है ना। तो हमें कह रहा है कि कितने और, मतलब अतिरिक्त, तो हम मान लेते हैं एक्स चाहिए। बात समझ में आए कि नहीं यहाँ पर। अब ये 10 दिन में हम गुणा कर दे रहे हैं क्योंकि 10 दिन में समाप्त करना है। मैंने जो समझाया यहाँ पर आप देखिए, क्या वो समझ में आया कि मैंने क्या कैसे कर दिया। हमारे पास 12 लोग चले गए हैं तो 30 लोग बचे। अब 10 दिनों में काम जो बचा हुआ है हमको समाप्त करना है। इसका मतलब यह हुआ कि हमको और अतिरिक्त लोग चाहिए। वही पूछ रहा है कि कितने और सफाई कर्मचारियों को काम पर रखने की आवश्यकता है। बस इसको हल कर दीजिए। अब इसको मैं इधर माइनस करूंगा मेरे भाई, तो 42 गुणे 15 होगा। बोलिए हाँ। नहीं आएगा तो 42 दहा में 420, 25 का 42 में गुणा करके घटाइएगा। मैं सिखा दिया हूँ आपको एक प्रश्न। और ये क्या है, बराबर 30 प्लस एक्स गुणे 10 है मेरे भाई। तो मैं क्या यहाँ पर 10 लिख सकता हूँ समझने के लिए, कोई तकलीफ। देखिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 2 21 बार। 21 तिया कितना होगा मेरे भाई, 63। और 30 जब घट जाएगा, ये देखिए ये यहाँ जाएगा तो घटेगा ना, तो कितना हो जाएगा, 33। मतलब 33 अतिरिक्त आदमी चाहिए। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी सवाल में, सवाल को रखना है। एक भी अभी होमवर्क नहीं दिया हूँ आपको, क्योंकि सभी सवाल आपको करने लायक है, फिर भी मैं होमवर्क नहीं दिया हूँ। अब भले ही टफ हो, लेकिन अब सोच रहा हूँ एक होमवर्क दूंगा। लेकिन जैसे ही सोच रहा हूँ कुछ बदल जा रहा है प्रश्न। चलिए, कर एक ठेकेदार एक काम को 250 दिनों में पूरा करने का वचन देता है। ठीक है, वह 50 दिनों के लिए 300 श्रमिकों को नियोजित करता है और वे काम का 1/2 भाग पूरा करते हैं। देखिए ध्यान सुनिएगा, 250 दिनों में पूरा करने का वचन देता है कि मैं आपका 250 दिन में काम कर दूंगा। वह 50 दिनों के लिए 300 श्रमिकों को नियोजित करता है। मतलब 50 दिन तक लगातार 300 लोगों से काम करवाता है और आधा काम खत्म। देखिए आगे कह रहा है कि फिर श्रमिकों की संख्या घटाकर 100 कर देता है। इसका मतलब समझते हैं कि 200 कर्मचारी को घटा दिया, जो 120 दिनों के लिए काम करते हैं। मतलब ये 100 लोग 120 दिनों तक काम करते हैं, जिसके बाद 20 दिनों की छुट्टियां होती हैं। मतलब उस 20 दिन में कोई काम नहीं हुआ है। सवाल पढ़ते जाइएगा, माइंड में हल होता जाएगा। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए शेष अवधि के लिए छुट्टियों के बाद कितने श्रमिकों को नियोजित किया जाना चाहिए। श्रमिकों की संख्या पूछ रहा है मेरे भाई। तो सबसे पहले तो हमको यह निकालना पड़ेगा कुल काम कितना था। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो देखिए आपके पास काम कितना है, कैसे पता चले। हमको 250 दिनों में पूरा करना था, ठीक है, लेकिन कितने लोगों को कहा है वो नहीं किया है। तो हम यह देख लेते हैं कि 50 दिनों तक, ध्यान सुनिएगा, आधा काम करता है। मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आधा काम कितने दिनों में करता है मेरे भाई, क्योंकि 50 गुणे 300, ये 300 श्रमिक, 5 3 कितना होगा, 15,000 होगा टोटल। मतलब ये 15,000 यूनिट आधा काम है। तो पूरा काम कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो पूरा काम इसका मतलब 30,000 था। बात समझे कि नहीं है। 30,000 काम 250 दिनों में करना था उसको। इतना कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट। अब आप सोचिए कि हमारे पास हमने तो आधा काम कर दिया है, तो कितना बचा है, आधा ही बचा है ना, आधा ही बचा है ना। अब कह रहा है कि 120 दिनों तक 100
आदमी काम करते हैं, यहाँ पर है ना, घटाकर 100 कर देता है, माइनस 100 आदमी 120 दिनों तक काम करता है। इसका मतलब 12,000 काम तो और हो गया, मतलब 15,000 काम में से 12,000 काम हमने और कर दिया, मतलब 3,000 काम शेष बचा। इसमें कोई डाउट? कुछ काम मतलब कुछ दम नहीं सवाल में, बस सोचिए आप, 3,000 काम बचा है ना। और दिन कितने बचे हैं मेरे भाई? तो आप दिन का कैसे निकालेंगे? देखिएगा, आपने 50 दिन यहाँ काम किया है, ठीक है, और 120 दिन यहाँ काम किया है, कुल कितना दिन काम कर लिया? 170 दिन। ध्यान सुनिएगा, 50 दिन यहाँ, 120 दिन यहाँ और 20 दिन छुट्टी है, ये कोई काम किया है क्या? नहीं। टोटल आपने कितना दिन ले लिया? 190 दिन। बोलिए हाँ। अब आपको काम कितना दिन में खत्म करना है? कहेंगे कि 250 दिन में। इसका मतलब शेष दिन कितना बचा है आपके पास? शेष तो केवल 60 ही दिन बचा है। बोलिए हाँ, बचा है कि नहीं बचा है? अब आपको 60 दिन में 3,000 काम करना है। कितना काम करना है? 3,000 काम। तो काम मतलब 3,000 बटे 60 बराबर कितना आ जाएगा? 50। बात समझ में आया कि नहीं? तो मतलब 50 श्रमिक चाहिए। कोई दिक्कत? बोलिए कैसे हमने कर दिया भाई? हमारे पास 60 दिन है, तो एक दिन में 50 श्रमिक रहेंगे तभी ना 3,000 काम होगा। बस हमने क्या कर दिया? 3,000 में भाग दे दिया। क्यों? क्योंकि जो वर्क बटे एफिशिएंसी चाहे टाइम जो भी करें, तो हमें एफिशिएंसी निकालना है, तो टाइम से भाग दे दिए। टाइम से दिन बचा है, दे दिए। सवाल में कोई दम था क्या? कोई दम नहीं था। जितना बड़ा सवाल देखने में था उतना ही छोटा था। लिखने में, बताने में, समझाने में टाइम लगेगा। ऐसे सवाल को आराम से पढ़िए और उड़ाते चले जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक ठेकेदार एक काम को 62 दिनों में पूरा करने का वचन देता है। इस काम के लिए 60 मजदूरों को रोजगार देता है। 32 दिनों के बाद वह पाता है कि 2/3 काम पूरा हो गया, मतलब 3 में से 2 काम पूरा हो गया। कितने मजदूरों को हटाया जाना चाहिए ताकि बाकी काम का तय समय में पूरा हो जाए? देखिए, जो मैं अगर जैसे होमवर्क नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है, तो आप एक काम यह करिएगा कि वीडियो को रोकिएगा, फिर हल करिएगा। नहीं आएगा तब वीडियो देखिएगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए, एक ठेकेदार ने कितने दिनों में काम लिया था मेरे भाई? 62 दिनों में वचन दिया था। क्लियर है? तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान सुनिएगा, 62 दिनों में वचन देता है। इस काम के लिए 60 मजदूर को रोजगार देता है, ठीक। 32 दिनों के बाद पाता है कि मतलब 60 जो मजदूर है मेरे मित्र, वो 32 दिनों तक काम किए हैं, जबकि हमको 62 दिनों में काम खत्म करना है, ये दिमाग में रखना है। 32 दिनों में काम का कितना भाग हुआ है? तो आज कहेंगे कि 2/3 भाग हुआ है। ये 2/3 नीचे लिख देता हूँ। काम यही है ना। चाहूँ तो मैं एक और विधि से बता सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, बस सुनते रहिएगा, ठीक है। बराबर हमसे पूछ रहा है कितने मजदूरों को हटाया जाना चाहिए ताकि बाकी का काम समय से हो जाना चाहिए। हमको तो पता ही नहीं है भाई। हम मान लेते हैं कि m मजदूर को हटा देना चाहिए। अब हमारे पास जो 32 मजदूर हैं, क्लियर है, 32 मजदूर काम किए, जबकि वो 62 लोगों को क्या रखा था? अपने ड्यूटी के लिए रखा था। तो कितने लोग बच गए? तो आप कहेंगे ना कि 30 लोग बचे कि नहीं बचे? अरे 62 दिनों में तो 32 दिनों तक काम किया, तो 30 दिन बचे कि नहीं? ये तो मजदूर पूछ रहे, तो मैंने तो m लिखा ही है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, 2/3 काम हो गया, तो 1/3 बचा है। शेष काम 1/3 बचा है ना, तब ना टोटल 1 होगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? मैं 1/3 लिख दिया। क्लियर है? अब मैं देखिए 3 से 3 यहाँ काट सकता हूँ। क्लियर है ना? ये ऊपर जाएगा तो ये भी तो ऊपर जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट काट दिया। अब देखिए 2 से काटूंगा तो 30 बार में, ठीक है। अब ये 30 से काटूंगा तो ये कितनी बार में आएगा? 30 बार। m बराबर कितना आ गया मेरे भाई? m बराबर आ गया 32। दिमाग में अब ये रखिएगा, आंसर में 32 नहीं दिया है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि 32 तो दिया ही नहीं है सर। ये आपसे कह रहा है कि 32 मजदूर हमारे आए, ठीक है। कितने मजदूर आए? 32 मजदूर। अब इसने कितने मजदूरों को रोजगार दिया था?
60 मजदूरों को। तो अब बताइए 32 लोगों से ही काम हो गया तो हमने कितने लोगों को हटाया? तो आपने कहा सर हमने तो 28 लोगों को हटाया। कितने लोगों को हटाया? 28 लोगों को। बात समझ में आई क्या? दिमाग से एक बार फिर से पढ़िएगा, समझिएगा। एक ठेकेदार एक काम को 62 दिनों में पूरा करने का वचन दिया। हर हालत में मैं 62 दिन में काम समाप्त कर दूंगा, लेकिन वह 60 मजदूरों को लगाता है और 32 दिनों तक काम करता है। ठीक है, 60 मजदूरों को लगाकर 32 दिन काम करता है, देखता है कि 66% तो काम हो गया, बस 33% बचा है। बात समझ में आ रही है? तो उस 33% मतलब 1/3 काम के लिए, ठीक है, उसके पास कितने दिन बचे हैं कि हम 62 दिन में कर देते? 30 ही दिन ना, यहाँ 32 दिन तो ऑलरेडी हो गया, 30 दिन और काम बचा है ना। तो 30 दिन में 1/3 काम करना था। बस मैंने रखा तो देखा कि हमको 32 आदमी ही चाहिए था यार। अब 32 आदमी चाहिए था तो मतलब हमको कितना आदमी हटाना था 60 में से? 28 आदमी। वही हो गया आंसर। क्लियर है? तो मैं यही कह दे रहा हूँ, हटाए हुए आदमी क्या, अब बोल दिया तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन बिना ऑप्शन का ही करते हैं, क्या फर्क पड़ जाता है। अब देखिए ये होमवर्क दे देता हूँ, बिना ऑप्शन के होमवर्क में देखता हूँ कर पाते हैं कि नहीं। देखिए ये क्या दिया है कि 40 पुरुष, में हिंट दे दे रहा हूँ, 60 किग्रा चावल 15 दिनों में खत्म करता है। तब 30 आदमी 12 किलो चावल का उपभोग कितने दिन में करेंगे? अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि वर्क यहाँ पर क्या होगा। मैंने कहा ना, खाना खाने का हो, खपत करने का हो, गड्ढा खोदने का हो, दीवार बनाने का, सब काम में आ जाएगा। पुरुष मेन दिख रहा है, एम डी दिख रहा है, एच नहीं दिख रहा है, तो जो शेष बच रहा है ना वो आपका क्या है? डब्ल्यू है। तो शेष में 60 बच रहा है डब्ल्यू, किलो चावल, ये किलो चावल। क्लियर है ना? अब ये आप करेंगे, एच नहीं दिख रहा है तो डब्ल्यू की जगह क्या हो जाएगा? 60, डब्ल्यू की जगह 12, मतलब चावल किलोग्राम। ठीक है, ये कर लीजिएगा, इज्जत का सवाल है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि एक किले में 150 आदमियों के लिए 45 दिनों का प्रावधान है। बात समझ पा रहे हैं? 150 आदमी हैं, उनके लिए व्यवस्था कितने दिन का है मेरे भाई? 45 दिन का। क्लियर है? 10 दिनों के बाद 25 लोगों ने किले को छोड़ दिया। शेष पुरुषों के लिए समान दर पर प्रावधान कब तक चलेगा? देखिए 150 लोग हैं, कितने लोग हैं? 150 लोग। ठीक है, अब आपके पास कितने दिनों का प्रबंध था? 45 दिनों का प्रबंध था। कितने दिनों का? 45 दिनों का। लेकिन कह रहा है कि 10 दिनों के बाद 25 लोग ने किले को छोड़ दिया, मतलब 35 दिनों तक, ध्यान सुनिएगा, 150 लोगों ने खाना खाया। क्लियर है ना भाई? 10 दिनों के बाद 25 लोगों ने छोड़ा है ना, तो मतलब 150 लोग जो है 35 दिन तक तो लगातार खपत किए हैं। अब हमारे पास देखिए कह रहा है कि शेष पुरुषों के लिए समान दर पर प्रावधान कब तक चलेगा? हमको नहीं पता है, मान के चलिए डी दिन तक चलेगा। तो अब बताइए 150 में से 25 चले गए तो 125 ही ना बचे, कोई दिक्कत यहाँ पर? अब इसको हल कर दीजिएगा, 25 5 125, 25 6 का 150, 5 7 35, 7 6 का 42। कोई तकलीफ इस सवाल में? क्या ये भी होमवर्क देने लायक नहीं था क्या? बिल्कुल था, लेकिन सीखिए। ठीक है, अब आपको आसान आसान सवाल मिलेंगे आगे चल करके, कहीं कहीं थोड़ा बहुत तक मिलेगा। एक नया कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में सिखाऊंगा कि तुरंत उड़ जाएगा। हालांकि मैं इसमें 1-2 ट्रिक और छोड़ दिया हूँ, नहीं बता पाया हूँ, लेकिन चलिए अगर मौका मिलेगा तो मैं एक आध वीडियो बना दूंगा एक आध और ट्रिक पे। ठीक है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट आपको बस ध्यान में रखना है। फार्मूला देखिए, फार्मूला बेसिक ट्रिक का मतलब क्या होता है? वो फार्मूला होता है, रटना होता है, और कंसेप्ट रटना नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक सैन्य छावनी में 425 आदमियों के लिए 30 दिन का प्रावधान था। हूबहू ऐसा ही प्रश्न है ना। हालांकि 375 पुरुषों ने शिविर में भाग लिया, मतलब कितने ने भाग नहीं लिया? 50 ने भाग नहीं लिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो मेरे भाई प्रावधान कितने समय तक चले ये आपको होमवर्क, ठीक है ना, आप लिखेंगे होमवर्क 131। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ सवाल को उड़ा देंगे। आगे बढ़ता हूँ।
एक सवाल होमवर्क में, ये दूसरा सवाल मिल गया आपको। एक छात्रावास में 105 छात्रों के लिए 22 दिनों के लिए 6190.80 ग्राम गेहूं का भंडार है। 5 दिन बाद 14 छात्र और छात्रावास में आते हैं। देखिए 14 छात्र एक्स्ट्रा आ गए। दिमाग में रखिएगा कि 22 दिनों के लिए प्रावधान था इतना गेहूं, और जब 14 आ गए तो मतलब पक्का है ना, कि 22 दिन से कम ही चलेगा, है ना। लेकिन ये 5 दिन बाद आते हैं मेरे भाई, मतलब मैं इसको ऑप्शन से भी उड़ा सकता हूँ बस, लेकिन समझा रहा हूँ, हल करूंगा इसको मैं। यह सभी छात्र एक ही खाना खाते हैं, तब बचा हुआ गेहूं कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। देखिए आपको पहले मैं कंसेप्ट से थोड़ा सा ऑप्शन से उड़ाता हूँ। देखिए 22 दिनों के लिए प्रावधान था, 5 दिन बाद 14 छात्र और आ गए, मतलब कि 17 दिन, ध्यान में रखिएगा 5 दिन खाए तो 17 दिन और बचा ना शेष, है कि नहीं। अब मेरे भाई 14 व्यक्ति और आ गए, 105 से अब क्या हो गए, 119 हो गए, मतलब 17 दिन जो चीज चलने वाला था अब 17 दिन से कम ही चलेगा ना, है कि नहीं। तो 17 दिन से कम क्या है, 15 है। यही हो गया, ऑप्शन उड़ गया। बात समझ में आया कि नहीं। अब क्या 17 दिन सब कम तो सर एक भी है, 17 दिन से कम तो 11 भी है, तो इतने लोग तो नहीं ना आ गए हैं कि एकदम 11 और 1 दिन में हो जाएंगे। चलिए हल करते हैं, हमको तो बेसिक कंसेप्ट लेकर के चलना ही है। अब इसको मारिए डिलीट, क्योंकि आपको हो सकता है कि ये लग जाएगा कि फर्जी है, कोई बात नहीं है, इसी को अप्रोक्सीमेशन मेथड कहते हैं। चलिए हल करते हैं। अब कह रहा है 105 व्यक्ति हैं, क्लियर है। इनके लिए खाने का प्रबंध कितने दिनों के लिए था, 22 दिनों के लिए था, कोई दिक्कत, इतना कन्फर्म है ना। लेकिन कह रहा है ये 105 लोग 5 दिन तो खाते हैं, लेकिन 5 दिन के बाद ये 119 हो जाते हैं। 119 कैसे हुए, 14 एक्स्ट्रा आ गया मेरे भाई। मैं यहाँ पर 105 प्लस 14 लिख दे रहा हूँ कि डाउट ना रहे, ठीक है। 119 हो गए, ये 119 कितनी दिनों तक चला है, बस। अब हल करना नहीं आता है क्या। देखिए 105 कॉमन ले लिया, कैसे कॉमन ले रहा हूँ, ये देखिए इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना। अब देखिए 22 में से 5 गया तो 17 बचा, कोई दिक्कत। अब देखिए 119 गुड़ के डी है, 17 7 119, 7 से काटेंगे 15 7 105। आ गया कि नहीं आ गया आंसर, कोई दिक्कत कोई तकलीफ। तो बस ऐसे ही सवाल को हल करना है, कोई तकलीफ होने वाली आपको नहीं है। आगे बढ़ते हैं सवाल को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 12 पुरुष और 6 लड़के प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं। एक खेत को 12 दिनों में जोत सकते हैं, मतलब एक खेत को 12 दिनों में जोत सकते हैं, ठीक है। 9 आदमी और 12 लड़के दिन में 8 घंटे काम करके एक ही खेत को 9 दिनों तक जोत सकते हैं। एक दिन में 9 घंटा काम करके अकेले 12 आदमी कितने दिनों में उसी खेत को जोत सकते हैं। देखिए इसमें पुरुष और लड़का दोनों दिया है। जब दो अलग अलग डेटा देता है तो सबसे पहले हमें उन डेटा का एफिशिएंसी का अनुपात निकालना पड़ता है, जैसा कि हम सीख चुके हैं। तो कितने पुरुष हैं, 12 पुरुष। इस सवाल को आप क्या करिएगा, रोक करके हल करिएगा, होमवर्क नहीं देना हूँ, इसका मतलब नहीं कि केवल नकल मारिए, ठीक है। कितने बॉय हैं, 6 बॉय हैं। कितने दिन काम करते हैं मेरे भाई, तो कहेंगे सर 12 दिन काम करते हैं। कितने घंटे, 6 घंटे। मैं हमेशा MDH लेकर चलता हूँ, डी मतलब दिन, H मतलब आवर, घंटा। बराबर कह रहा है कि 9 आदमी और 12 लड़के, ठीक है मेरे भाई, कितने घंटे कितने दिन, तो 9 दिन में। घंटे कितने, 8 घंटे, क्लियर है। अब आपको इसी को हल करना है। हल करने से हमको क्या निकल जाएगा, अनुपात। मैं क्या करता हूँ, 9 8 72 और 12 6 72, 9 8 72 से 12 6 72 को काट दिया, क्लियर है मेरे भाई। अब देखिए 9M 12M, 3M डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, और 6B यहाँ लिख दिया डायरेक्ट। 3 दूनी कितना हो गया, 6। M बराबर 2 बॉय, निकल के चला है ना। एक आदमी 2 बॉय के बराबर काम करता है, इसकी क्षमता इतनी है, क्लियर है मेरे भाई। अब सवाल को हल कर देंगे, कैसे हल करेंगे, हमें कुल कार्य निकालना पड़ेगा। कुल कार्य कैसे निकालेंगे, तो हमको तो ये पता है ना कि 12 आदमी 6 बॉय मिलके 12 दिन और 6 घंटे में लगातार काम करते हैं, तो हमें काम निकल जाएगा, यही काम है, क्लियर है। तो हम कह रहे हैं कि इस आदमी की जगह
क्या मैं 2 बॉय नहीं लिख सकता हूँ? तो डायरेक्ट मैं लिख दूं क्या, इसके जगह मैंने लिख दिया 12 दूनी 24 बॉय। ध्यान से सुनिएगा, प्लस 6 बॉय पहले से ही था। क्लियर है? मैंने क्यों लिखा? क्योंकि एक आदमी बराबर 2 बॉय था। गुणे 12 छक्का 72 डायरेक्ट कर देते हैं, ये काम निकल गया। क्लियर है मेरे भाई? इसमें कोई दिक्कत? जब आवश्यक दिनों की संख्या निकालनी होगी तो हमारे पास एक डेटा है ना, एक दिन में 9 घंटा काम करके अकेले 12 आदमी कितने दिनों में उसी खेत को जोत सकते हैं। क्लियर है? तो हम लोग अब कर देते हैं, तो 24 6 कितना हो जाएगा 30 गुणे 72, ये कुल काम हो गया, ये कुल काम है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि इसी कुल कार्य को करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या क्या होगी। तो भाई कितने लोग काम कर रहे हैं, एक दिन में 9 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, और कितने लोग, 12 लोग। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, ये कुल काम हो गया ना मेरे भाई। तो आवश्यक दिनों की संख्या हम डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं, दिनों की संख्या। इस काम में मैं उससे भाग देता तो 12 आदमी गुणे 2 कर दिया। क्यों? क्योंकि एक आदमी बराबर 2 बॉय, तो 12 आदमी बराबर 24 बॉय। कोई डाउट मेरे भाई? क्योंकि यहाँ पर तो हमने बॉय ही ना लिखा है। देखिए 30 बॉय है ना, तो नीचे भी बॉय लिखना है। अगर आपने आदमी कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो डेटा दोनों सेम रहना चाहिए। ठीक है मेरे भाई? अब क्या है, कितने घंटे, 9 घंटे। बस 12 छक्का 72। ठीक है, अब 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9। ठीक है, 3 दहा में 30, अहाई 2 से 2 खत्म हो गया, मतलब 10 दिन आ रहा है टोटल। कितना दिन आ रहा है? 10 दिन। आपसे नंबर ए। हाथ पाँच दिख रहा होगा तो कुछ नहीं, बारी बारी से आप अपने से काटिए। सवाल में कोई दम नहीं है, बस हमने धीरे धीरे रखा है बस उसको। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और धीरे धीरे अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, वीडियो लंबा भी हो रहा है। देखिए प्रश्न कह रहा है मेरे भाई कि 30 पुरुषों वाले एक टीम किसी कार्य को 41 दिनों में पूरा करना है। इनको कितने दिनों में काम पूरा करना है? कहेंगे कि 41 दिनों में। ठीक है, कह रहे 25 दिन बाद 6 और पुरुष कार्य करने के लिए नियोजित किए गए। मतलब जो 30 थे अब 36 हो गए, लेकिन कब? 25 दिनों बाद। तो एक काम दिमाग में आपके चला होगा कि मतलब यह हुआ कि वो जो 30 पुरुष थे 25 दिनों तक तो काम किए हैं। इतना तो डाउट नहीं होगा। मतलब अगर कुल कार्य की बात है तो ये जो 30 पुरुष हैं, नहीं चल रहा है क्यों पेन? 30 पुरुष हैं, 25 दिनों तक तो कन्फर्म है कि काम इन्होंने किया है। ठीक है मेरे भाई, लेकिन अब क्या है कि 25 दिनों के बाद ये 30 पुरुष नहीं, अब कितने पुरुष हो गए? 36 पुरुष। क्यों? ये 6 पुरुष और आ गए, तो मैंने 30 6 36 लिख दिया। कोई दिक्कत? ठीक है मेरे भाई, कार्य के लिए नियोजित किए जाते हैं और कार्य एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। इसका मतलब समझते हैं क्या? ये जो 41 दिन में जो काम हो रहा है ना, वो 40 दिन में फिनिश हो गया। दिमाग सही है ना? समझ में आ रहा है ना? अब देखिए मतलब 25 दिन हमने यहाँ पर कर दिया ना, समझ में? तो ये डी है मेरे भाई, ये एम है। ठीक है, अब यहाँ पर एम हो गया। अब जो डी है वो कितना दिन बचा? 15 दिन न बचा भैया। देखिए 25 15 40 हो गया, क्योंकि एक दिन पहले खत्म हो रहा है, मतलब 40 दिन में खत्म हो रहा है। ये बात समझा पा रहा हूँ कि नहीं मैं? ठीक है, अब इससे आपको यह पता हो गया कुल काम कितना है। बात समझ में आ रहा है? देखिए 25 3 75, 750। ये 750 को और अच्छे से लिखना पड़ेगा। 750 प्लस 15 छक्का 90, 15 3 45, 45 9 54, मतलब कुल काम निकल के चला आया 5 4 9 7 5 12, 1290। क्लियर है? कह रहा है यदि 6 और पुरुष है ना कार्य के लिए नियोजित किए जाते तब यह स्थिति आई है। देखिए 36 लिखा हो ना। अब आप सोचिए ना, यदि 6 और पुरुष नियोजित नहीं किए जाते, सवाल में क्या दिया है, ये 6 पुरुष एक्स्ट्रा जो लगे हैं वो नहीं किए जाते तो कार्य कितने दिन में पूरा होता? तो मेरे भाई टोटल कार्य आपको कितना पता है? आपके आंसर 1290 टोटल कार्य है। तो कुल कार्य कितना? ये कुल कार्य है मेरे भाई, ये दिमाग में रखिएगा। जब मैं आदमी को समय से गुणा कर रहा हूँ, एफिशिएंसी को समय से, तो हमेशा क्या आएगा? कार्य आएगा। तो 1290 कार्य है। अगर आप सोचिए कि हम 6 आदमी को नहीं लगाते तो मतलब 30 ही पुरुष काम करते, 1290, तो कुल कितना दिन लगता?
तो आप कहते कि 0 0 खत्म, 3 चौके 12, 3 त्रिक 9, कुल 43 दिन लगता सर। कुल कितना दिन लगता है? 43 दिन। तो मेन काम जैसे वो कितने दिन में लक्ष्य था? 41 दिन में, तो कितना दिन एक्स्ट्रा लग रहा है? तो कहते सर 2 दिन। क्यों 2 दिन? भाई 43 दिन लग रहा है काम, हमको करना कितना दिन में? 41 दिन में, तो 2 दिन एक्स्ट्रा ले रहे हैं कि नहीं? यही पूछा है कितनी देरी होती, तो ये 2 दिन देरी होती। क्या मैं समझा पाया आपको? मुझे लगता है बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ऐसा सवाल आएगा तो आप उड़ा दीजिएगा, इसीलिए प्रैक्टिस है। किताब बहुत मस्त है, मतलब सवाल खूब भर भर के दिया है आपको प्रैक्टिस करने के लिए। इस किताब को या इस वीडियो को क्या करिएगा, वीडियो को अगर लगेगा कि आप व्यूज बढ़ जाएगा मेरा, तो मत देखिएगा। जो सवाल फंसा हो नोट्स पर लिखिएगा और बार बार रिवीजन करिए। इस किताब का पीडीएफ भी मेरे पास है, अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा, या फिर मैं जितना टाइप किया हूँ, हालांकि मैं डिलीट करता चला जाता हूँ, तो मैं खुद पीडीएफ बनाकर भेज दूंगा। उस पर 10 बार नहीं तो कम से कम 3 से 4 बार लगा ही दीजिएगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ठेकेदार ने एक काम को 38 दिनों में पूरा करने के लिए 30 आदमियों को नियुक्त किया। 25 दिनों बाद उसने 5 पुरुषों को और नियुक्त किया। हूबहू पिछला जैसा प्रश्न है, ठीक है, और काम 1 दिन पहले समाप्त हो गया। तो मेरे भाई ये होमवर्क नंबर तीसरा है, 135 नंबर। ठीक है। देखिए ऑप्शन मैंने नहीं दिया है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नहीं देंगे तो सवाल कैसे लगेगा, तो मैं आपके लिए मैं ऑप्शन भी दे देता हूं ताकि कोई तकलीफ ना हो। ठीक है ना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी, ये होमवर्क दे रहा हूं इसलिए मैं ऑप्शन दे रहा हूं। आपके पास ऑप्शन है 1 दिन, 1 सही 1/4 दिन, 1 सही 3/4 दिन और 1 सही 1/2 दिन। ये सभी दिन है, दिन दे दी है ना, तो दिन नहीं लिख रहा हूं। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न है, 12 आदमी और 18 लड़के प्रतिदिन 7.5 घंटा, देखिए टाइप नहीं हो रहा था इस तरीके से तो मैंने ऐसे लिख दिया, 7.5 घंटे काम करके एक निश्चित काम को 60 दिनों में करते हैं। एम भी दिया है, डी भी दिया है और एच भी दिया। ठीक है। यदि एक आदमी 2 लड़कों के बराबर काम करता है, एफिशिएंसी भी दे दिया मेरे भाई, एम बराबर 2D। ठीक है। तो प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 50 दिनों में 21 पुरुषों को 2 गुना काम करने में मदद करने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी? क्लियर है? तो क्या चाहते हैं, मैं इसे भी हल कर दूं क्या? मैं हल कर ही देता हूं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को रोकिए और उसके बाद में आप क्या करिए, खुद हल करिए। नहीं आएगा तब नकल मारिएगा। ठीक है। एक चीज तो दे दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल में कह रहा है कि 12 आदमी 18 लड़के बॉय। ठीक है। कितनी दिनों में भाई? 60 दिनों में। कितना घंटा काम? 7.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 15/2 लिख सकता हूँ क्या? तो 15/2। कोई दिक्कत? इतना समझ में आया ना? टोटल काम कितना है? 1। तो 1 लिखूं या न लिखूं क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी 2 लड़कों बराबर काम करता है तो ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, टोटल काम ये मानकर चलिए 1 है, तो 1 लिखूं या ना लिखूं क्या ही फर्क पड़ जाएगा, यही कह रहा हूं आपसे। ठीक है। अब कह रहा है कि 9 घंटे काम करके, कितने घंटे भाई? 9 घंटे काम करके 50 दिनों में 21 पुरुषों को 2 गुना काम करने में मदद करने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी? तो 21 पुरुषों को, 21 पुरुषों को। ठीक है मेरे भाई। हम मान लेते हैं कि उनको एक्स बॉय चाहिए, कोई डाउट इसमें? कितने दिन तक काम करना था? डी और एच 9 घंटा। और कितना काम? दुगना काम। देखिए यहाँ पर टोटल 1 काम था ना, अब यहाँ पर कितना हो गया? दुगना काम। क्लियर है मेरे भाई? इतना समझ में आया? अब देखिए मैं क्या करता, जब 1 है तो इसको डिलीट कर देता हूँ। क्लियर है? समझ में आया? कोई दिक्कत? अब जब हल करेंगे मेरे भाई, इस 2 से ये 2 डिलीट हो गया। ठीक है ना। 1 0 से 1 0 डिलीट हो गया। ठीक है। और आगे क्या करेंगे? 5 3 15 खत्म। ठीक है मेरे भाई। देखिए 3 3 के 9 खत्म। ये देखिए 2
12 में 3 दूनी 6 और 3 से 3 खत्म। कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा, बस आराम से आप देखते जाइए। हमको जब बॉय निकालना है मेरे भाई तो हम एम की जगह बी रख देते हैं। यहाँ पर 2 रखेंगे मेरे भाई तो 24 बॉय हो जाएगा। बोलिए हाँ, कोई दिक्कत? प्लस 18 बॉय पहले से ही हैं, गुणते 2, ठीक है, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। बोलिए हाँ, 42 बॉय प्लस एक्स बॉय। क्लियर है मेरे भाई? हल कर देते हैं। 24 और 18 कितना हो जाएगा? 42। 24 10 34 8 42 और 42 दूना कितना होता है मेरे भाई? क्या 42 बॉय गुणते 2 लिख दे रहा हूँ, बराबर 42 बॉय प्लस एक्स बॉय। अब अगर मैं हल कर दूं तो बताइए कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा कि नहीं? देखिए 42 दूनी 84, 84 में से 42 गया तो 42 बच जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि एक्स बी बराबर 42 बी, मतलब कुल कितने बॉय हैं? 42 बॉय की जरूरत पड़ेगी। कोई डाउट इस सवाल में? बहुत आराम से बस लिखा हूँ, कुछ नहीं किया हूँ, बहुत ही आराम से मैंने प्रश्नों को हल किया है। एक्स बॉय की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी, जब बॉय हमको चाहिए तो हमने मैन को बॉय में बदल दिया है। ठीक है मेरे भाई, आज का अंतिम प्रश्न आपके लिए है। वीडियो काफी लंबा हो गया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम इस वीडियो को 3 से 4 लोग, प्रदीप, विपुल, ऋषभ, ज्योति, ये लोग 4 लोग जरूर वीडियो देखते हैं, इसलिए उन्हीं के लिए मेहनत कर रहा हूँ। बाकी कोई दिक्कत नहीं, व्यूज आए ना आए, सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जीने खाने के लिए कुछ न कुछ मैं कर लेता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिशन कलंतिया के तहत एक गांव में 38 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे 12 दिनों में काम कर सकते हैं। मैन भी दे दिया है, मैन मतलब क्या दिया है? 38। एम डी कितना दिया है? डी मतलब दिन 12, एच मतलब आवर 6। मैंने ये लिख दिया, काम ये कर सकता है। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए कह रहा है उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें 57 आदमी प्रतिदिन, कितने आदमी? 57 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके दोगुना काम कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए पहले समूह में 2 आदमी 1 घंटे में उतना काम करते हैं जितना दूसरे समूह में 3 आदमी 1.5 घंटे काम करते हैं। देखिए 2 आदमी, क्लियर है मेरे भाई, 1 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना 3 आदमी 1.5 घंटे का मतलब 3/2, 1.5 होता है ना, 3 के 1/2 इतना काम करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से अगर मैं यह कहूँ, ये M1 लिख दे रहा हूँ, ये M2, क्योंकि 2 अलग अलग हैं, तो आप बताइए रेशियो निकल जाएगा एफिशिएंसी का, M1/M2। आप देखेंगे तो 3 3 कितना हो गया? 9। ये 2 इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा ना 4। ये चीज सीख गए कि नहीं? मतलब M की क्षमता 9 है, M2 की क्षमता 4 है। ये M1 9 काम करता है तो M2 कितना काम करता है मेरे भाई? आप देंगे सर 4 काम करता है। ये ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी? अब देखिए मैंने क्या किया है कि 38 M1 है, 12 दिन 6 घंटे में एक काम को करता है। ठीक है, कोई काम है एक काम करता है, बराबर 57 आदमी, मतलब ये M2 है। देखिए M2 लिख दे रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, यहाँ M1 लिख देता हूँ क्योंकि एफिशिएंसी अलग अलग है दोनों की। क्लियर है? गुणते कितना दिन मालूम नहीं, घंटा कितना? आधा घंटा डेली। कितना काम? तो पहले कहाँ पर गया भाई? आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 2 गुना काम। कितना काम है यहाँ पर मेरे भाई? 2 गुना काम। मैंने 2 से भाग कर दिया। भाग करने का मतलब 2 काम लिख दिया। यहाँ पर 1 काम है, इस यहाँ पर 2 काम, 2 गुना काम। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। बस अब आगे का हम हल कर देते हैं। हल करते हैं मेरे भाई। अब 8 से कट जाएगा क्या? देखिए मैं 8 9 72 दोनों को 9 बार में काट दे रहा हूँ। पूछिए कैसे? भाई 12 6 72 है, 8 9 72 मैंने डायरेक्ट कट कर दिया। कोई दिक्कत? अगर मैं 19 दूनी 38 करूँ तो 19 3 57। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ये बताइए 3 3 के 9 कट सकता है ना?
अब ये 2 इधर जाएगा तो गुणा होगा, होगा कि नहीं होगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। बात समझा पा रहा हूँ कि नहीं? ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर 12 M1 लिख दिया बराबर M2 इंटू डी। कोई दिक्कत? अब आप बताइए M1 की जगह क्या रखना है? 9 रखना है। 12 गुणे 9 रख दिया बटे M2 लिख दूं। डी हमको दिन पता है तो M2 कितना है मेरे भाई? 4। 4 तिया कितना होता है मेरे मित्र? तो कहेंगे 3 और 9 तिया कितना होता है? 27। तो डी मतलब कितने दिन लग जाएंगे? 27 दिन। कोई समस्या इस सवाल में? पक्का? हमने M1 M2 क्यों रखा? क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग है। ठीक है, इस तरीके से हमने आज 37 प्रश्न का श्रृंखला समाप्त कर लिया और पूरे 41 मिनट लग गए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करिए कि 2025 में एक सीट आपकी हो जाए, आपके माता पिता काफी खुश हो जाएं और आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, गर्व से कह सकें कि आप बेरोजगार नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।